Yeah, good morning everyone. So we already have completed with the concepts of limits और जितना हमें करना था for our midterm examination that has been covered. तो आज की क्लास में I'm going to take few miscellaneous questions, maybe from limits, maybe from straight line or whatever, right? So let's start with say first of the question. Find the following limit. Limit से चलो शुरू तो कर ही लेते हैं. Limit x to pi by 4 sin cube x minus cos cube x over x minus pi by 4 और एट द सेम टाइम मैं पहले भी बता चुका हूँ आपकी एक्सरसाइज 13.1 अगर मैं स्पेसिफिकली एनसीईआरटी से बात करूँ तो हमें अप टू क्वेश्चन नंबर 22 ही करने हैं. उसके बाद जो 7-8 क्वेश्चंस हैं दे रिक्वायर द आइडिया ऑफ लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, वो हम नहीं कर रहे हैं. दैट वी विल कवर इन ग्रेड 12 जहां कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस की बात किया जाएगा. यस, चेक आउट दिस क्वेश्चन. एनी आइडिया कैसे करें स्टार्ट? एनीवन? So we can apply the formula of AQ minus BQ. Yes, and that's the main thing जो हमें यहाँ आइडेंटिफाई करनी थी. It's limit x to pi by 4 a क्यूब माइनस बी क्यूब, वो होता है a माइनस बी इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस a. So when I use this formula, this is sin x minus cos x into a स्क्वायर का मतलब sin स्क्वायर x, then cos स्क्वायर x, then प्लस में आ गया sin x into cos x. Observe carefully. Let me separate this limit. किस तरह से? sin x माइनस cos x के साथ तो ये कर दो x माइनस पाई बाय 4, और जो बच गया उसे अलग कर दो. रीजन ये क्या है? sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1 और बाकी एज इट इज sin x इंटू cos x, वो एक साथ कर लेते हैं. दिस इज अ फाइनाइट लिमिट, दिस इज अ फाइनाइट वैल्यू, इसीलिए मैं इसको सेफली अलग कर सकता हूँ. एंड नाउ एवरीवन फोकस ऑन दिस लिमिट और अपने नोट्स को चेक करिए. लास्ट क्लास में आई स्पेसिफिकली सॉल्व दिस क्वेश्चन. एनीवन? कैसे करेंगे इसे सॉल्व? ये लास्ट क्लास में हम इसी क्वेश्चन को कर चुके हैं. हाँ जी, सोचिए, आई एम वेटिंग. Any substitution method if you can recall? Think about that. X minus pi by 4 is equals to y. Yes. Go for the simple substitution, और वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके थे. तो इस फैक्टर को देखकर पुट x माइनस पाई बाय 4 को से y. एक तो इससे x आ जाएगा पाई बाय 4 प्लस y, ठीक है. और when x approaches to pi by 4, y is approaching to 0. पाई बाय 4 रखना यहाँ, that will approach to 0. तो ये चेंज हो गया लिमिट y टू 0, साइन ऑफ x की जगह यहाँ रख देंगे
पाई बाय 4 प्लस वाई माइनस कॉस ऑफ पाई बाय 4 प्लस वाई, और डिवाइड में बच गया वाई इनटू, अगर आप ध्यान से देखें ये जो है ये तो फाइनाइट लिमिट आ चुकी है, साइन एक्स, एक्स की जगह पाई बाय 4, वाई की जगह पाई बाय 4। सो ये तो एक न्यूमेरिकल वैल्यू आ चुकी है फाइनाइट, कितना है 1 प्लस साइन पाई बाय 4 1 बाय रूट 2, कॉस पाई बाय 4 1 3 बाय by रूट 2, 3/2। तो 3/2 के साथ बस आपका ये वाली लिमिट का आंसर मल्टीप्लाई होने वाला है। करिए इसे कंटिन्यू। आई एम श्योर इसके बाद ये सॉल्व हो चुका है। लिमिट y टू 0, यहाँ फार्मूला साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, माइनस में कॉस ए प्लस बी हो गया कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, नीचे सिर्फ y बचा हुआ है और इंटू 3/2 आ चुका है। साइन पाई बाय 4 कॉस पाई बाय 4, ये 1/√2 होता है, ये लिमिट से बाहर, 3/2 पहले से ही था बाहर। व्हेन आई ओपन द ब्रैकेट, कॉस वाई से कॉस वाई कैंसल, 2 साइन वाई बच गया, तो 2 बाहर, और फाइनली बच गया ये चीज विच इज ऑलरेडी 1। तो 3/√2 इज योर रिक्वायर्ड आंसर। So now I'm going to consider a few random questions. Check out on your screen. ये ट्रिग्नोमेट्री से मैंने पिक कर लिया है, और क्वेश्चन आपका मैं कह रहा हूं आप सेकंड पार्ट बताइए कैसे होगा। रिड्यूस √3 sin theta plus cos theta as a single term consisting of cos only. So dividing and multiply by root a square plus b square. मैं yes इसे f of theta कह देते हैं, like this, which expression a sin x plus b cos x, और ये देखते ही divide and multiply by root a square plus b square. So divide by root a square plus b square, which is 2 only. But of course अगर मैंने डिवाइड करवाया है तो बैलेंस करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई भी तो करेंगे, like this. इधर भी 2 से डिवाइड कर दिया। अब स्पेसिफिकली कहा है कॉस की टर्म में लाइए, तो मैं क्या करता हूं इस टर्म को पहले लिख देता हूं, अभी आइडिया लग जाएगा y। हाफ कॉस की टर्म में होता है कॉस पाई बाय 3, सोच के देखिए, कॉस 60 डिग्री, √3/2 को लिख सकता हूं साइन पाई बाय 3
बेनिफिट पढ़ो जरा ध्यान से, क्या लिखा गया ये, cos A cos B प्लस sin A sin B विच इज cos A माइनस B। आप इसे cos थीटा माइनस पाई बाय 3 भी लिख सकते थे, cos थीटा माइनस पाई बाय 3 भी कह सकते हैं। रीजन, cos of minus x is cos x only. So either this is your answer or this is your required answer. अब इसी क्वेश्चन को मैं एक्स्ट्रा पार्ट या मॉडिफाई करके पूछ रहा हूं, व्हाट इज द रेंज ऑफ दिस फंक्शन। सोचे जरा इसकी रेंज के बारे में। 2 to minus 2. यस, चेक दिस आउट। आपने देख लिया फंक्शन मेरा सॉल्व होकर आ गया है 2 cos ऑफ से थीटा माइनस पाई बाय 3। नाउ एंगल कुछ भी हो, cos हमेशा लाई करता है -1 से 1 के बीच में। यहाँ 2 से मल्टीप्लाई है तो बस मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं थ्रू आउट 2 से, -2 से लेकर ये ऐसे लिखा गया। और रेंज का मतलब ये फंक्शन क्या वैल्यू ले सकता है, f ऑफ थीटा बिलोंग्स टू क्या आ गया, -2 से 2। तो दिस इज द रेंज ऑफ दिस फंक्शन। अब आपसे क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वो तो ये आ गया, भाई इस फंक्शन की रेंज बताओ, पर आप इसकी रेंज डायरेक्ट नहीं निकाल सकते। पहले आपको इसे ईदर एज अ कॉस का फंक्शन या एज अ साइन का फंक्शन करके ही दिखाना है, उसके बाद ही ये सॉल्व हो सकता है। चेक आउट द नेक्स्ट क्वेश्चन। Everyone in the online class, mark your attendance. और किंशो की ये 2 to -2 नहीं कहेंगे, ये याद रखो हमेशा, -2 to 2 आएगा। ऑर्डरिंग इज इंपॉर्टेंट हेयर, हमेशा स्मॉलर वैल्यू पहले लिखी जाएगी। सो द क्वेश्चन इज फाइंड ऑल एंगल्स बिटवीन 0 से 360 डिग्री एंड सेटिस्फाइंग दिस रिलेशन 3 tan square x is 1. Yes, let's start with 3 tan square x 1 है, tan square x 1/3 हो गया, tan x प्लस माइनस 1/√3 हो गया। I hope this is clear. So it will give me 2 cases, या तो ये 1/√3 है या tan x आ गया -1/√3। यहां तक पहले लॉजिकली सोचिए। अब 0 से 360 डिग्रीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 0 से 360 डिग्रीज का मतलब ऑब्वियसली कंप्लीट एक रोटेशन में पूछा है, तो tan 1/√3 है। चेक करो tan पॉजिटिव कहाँ कहाँ होता है, फर्स्ट एंड थर्ड,
और फिर क्या रूल था, अगर यहाँ थीटा है सेकंड में, पाई माइनस थीटा थर्ड में, पाई प्लस थीटा फोर्थ में, 2 पाई माइनस थीटा। तो ये तो हम स्टार्टिंग से ये रूल यूज करते आ रहे हैं। एंड अब जरा ये सोचते हैं, tan थीटा 1/√3 कब होता है? एक वैल्यू तो मुझे पता है पक्का, tan 30 डिग्रीज, मतलब ये थीटा हो गया। और थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, थर्ड में आने के लिए पाई प्लस थीटा हो जाता है। तो इसका मतलब x कितना आ गया, पाई/6 और 7 पाई/6। ये तो दो आंसर्स आ गए केस 1 से। सिमिलरली जब आप केस 2 की बात करेंगे, tan नेगेटिव कहाँ कहाँ है, सेकंड एंड फोर्थ। सेकंड में आने के लिए पाई माइनस थीटा होता है, थीटा है पाई/6। फोर्थ में आने के लिए 2 पाई माइनस थीटा, और थीटा वो 1/√3 से हम जज कर चुके थे। और इससे x कितना आ गया, एलसीएम ले लो, 7 पाई/6, 11 पाई/6। These are your required 4 answers. Yes, ठीक है अक्षर, परफेक्ट। चलिए एक सिंपल क्वेश्चन रख रहा हूं, सॉल्व फॉर x का है। Check this out. करिए इसे। (2x² - 4x + 3). बहुत सिंपल है, डायरेक्ट आंसर है। A(टू) अलग से अगर लिख के करना चाहते हो तो ABC डिफाइन कर दिया, D अलग से निकाल दिया, B² - 4AC, 4 ± √8 i/4। चलो देखते हैं। तो दिस इज -8 आ गया। एक तो D नेगेटिव है, इमेजिनरी रूट्स होंगे। दिस इज द डायरेक्ट फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला 10th का ही है। सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज। तो दिस इज 4 ± ये √8 हो गया 2√2, और -1 का ये आयोटा दे देगा /4। 2 कॉमन, ऊपर से 2 कॉमन निकाल लीजिए। आई होप दिस आइडिया इज क्लियर, क्योंकि आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में तो बिल्कुल आंसर लाना है।
तो 2 कैंसल, तो 2 प्लस माइनस √2 आयोटा बाय 2। अब √2 कॉमन निकाल के कैंसिल करने का कोई लॉजिक नहीं रहता, तो आप ये बिल्कुल छोड़ सकते हैं आंसर। Check out this question. Find this value when x is 1 plus 2 iota. Of course हम x की वैल्यू डायरेक्ट रिप्लेस नहीं करेंगे। Anyone, कैसे स्टार्ट करे थे? How should we start? ये गिवन है by solving the cubic. नो, क्यूबिक तो करना ही नहीं है ना, मैंने वही कहा। x minus 2 is equal to 2 iota. आयोटा की टर्म को सेपरेट कर दो, जो भी रिलेशन ये लीनियर गिवन था या x की वैल्यू, स्क्वायरिंग किया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab एंड RHS आ रहा है -4। रीअरेंज, कंबाइन लाइक टर्म्स, ये मुझे मिल गया। अब कॉरस्पॉन्डिंग पॉलिनोमियल से जो भी वैल्यू निकालनी है उसे डिवाइड करो। ये डिवाइड कर दिया, नॉर्मल डिवीजन है, x और फिर x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 5x, साइन विल चेंज, 9x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 16, ऑब्वियसली नेक्स्ट जाएगा ये 9 के ऊपर, स्क्वायर माइनस 18x, हेलो क्लास चल रही है मेरी? हाँ हाँ ओके। x स्क्वायर माइनस 18x आ गया और दूसरा क्या हुआ प्लस 45। बस अब आप जब साइन चेंज कर देंगे, ये साइन चेंज कर दिया, ये कितना आ गया 12x और 45 में से 16 गए, कितना आ गया 29। प्लीज चेक कर लो कैलकुलेशन में कोई गलती तो नहीं है। तो अगर ये कैलकुलेशन ठीक है, इसके बाद डिविडेंड किसके इक्वल होता है? Divide into quotient plus remainder. So what is divisor? डिविडेंड तो एक्चुअल में मुझे जिसकी वैल्यू निकालनी थी, डिवाइजर इज ये रहा डिवाइजर, कोशेंट x प्लस 9 आ गया और ये रहा रिमाइंडर। जनरली रिमाइंडर ऐसा आ जाता है कि जिसमें x इन्वॉल्व नहीं हो, बट इट हार्डली मैटर। ये चीज एक्चुअल में 0 थी, तो 0 इंटू एनीथिंग इज 0, और यहां आप x की वैल्यू क्या थी 1 प्लस 2 आयोटा, ये रहा क्वेश्चन में, x की वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं। सो 12 प्लस
24 iota minus 29, your required answer. आई होप आइडिया इज क्लियर, याद आ गया होगा चीजें। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं यहीं से। check out this question. Show that this expression is real. सो रियल होने का मतलब क्या होता है? इमेजिनरी टर्म वहां नहीं है। So can we solve it by taking LCM? Yeah, normal LCM and simplify, you will get your required answer. कोई ऐसा मुश्किल नहीं है, ये तो सिंपल था। LCM एक तरह से a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ये क्या आ जाएगा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ऊपर 4/5 आया। और यहाँ इसका स्क्वायर आ गया। ओपन द स्क्वायर एंड सिंप्लीफाई। 4/5। ओके, चलिए ठीक है, वो आप प्लीज आपस में एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए। कंसीडर दिस क्वेश्चन। इनफाइनाइट जीपी से अब मैं एकदम से रैंडमली पिक कर रहा हूं। फाइंड द फॉलोइंग सम टू इनफाइनाइट जीपी। check this out. Evaluate the following. So, अगर आप ध्यान से नोटिस करें, पहली बात a plus ar plus ar square and so on to infinite sum is given by A 1 minus R by N upon A. a by 1 minus r, that's it। और कंडीशन होती है r जो है वो -1 के बीच में ही होना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ ध्यान से नोटिस करूं, a माने फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो 25/16 डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म करके देख लेते हैं। तो 4/-5 विच इज -1/4, which is clearly lying in this range. Therefore, the value is given by a
by 1 minus r. Take the LCM and simple बस कैलकुलेशन बची है इसके बाद तो रिकॉल एक हमने चलिए इस तरह का क्वेश्चन किया था। स्क्वायर के अंदर स्क्वायर, जैसे एक स्क्वायर है इसके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करा स्क्वायर के अंदर, फिर हमें ज्योमेट्रिकली पता है 10th में ही पढ़ चुके हैं कि ये भी स्क्वायर होता है, फिर इसके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करा, we will again get a square and so on. So this process is continued to indefinite, infinitely ये continue process चल रहा है। बस आपको क्या कहा है, find the sum of areas and the sum of perimeters of all the infinitely many squares। तो सिर्फ 3 का नहीं पूछा, यहाँ infinitely many जो एक के अंदर एक के अंदर एक आ रहे हैं, तो आपको बस इसकी साइड्स अगर आप लॉजिकली ढंग से निकाल लें तब उसके बाद आराम से, तो पहली साइड तो 10 है, अगली साइड के लिए लॉजिक है सिंपल, ये 5 ये 5, तो ये पाइथागोरस से 5√2 हो जाएगा एंड सो ऑन। इसी लॉजिक से आप थर्ड साइड 3 टर्म्स अगर लिखी गई आपकी एक इनफाइनाइट जीपी की, समझ आ जाएगा कि इनफाइनाइट जीपी कैसे बन रहा है, then you can easily simplify it. Everyone in the online class, please mark your attendance. And then you can leave the class. Yes, leave the class. Well,